अब बात करेंगे किसान आंदोलन की, जिसमें आज का दिन बेहद अहम साबित होने वाला है। आज आंदोलन कर रहे किसान संगठनों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत होनी है। बातचीत दोपहर 2 बजे दिल्ली के कृषि भवन में होगी। पिछले 35 दिनों से दिल्ली की सर्दी में बॉर्डर पर बैठे किसान अपनी जिद पर अड़े हैं। तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। कल भी किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी मांगों को दोहराया। हालांकि सरकार अब भी भरोसा दे रही है कि वो किसानों की बात सुनने को तैयार है, कानून में हर संभव बदलाव को भी तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसे में जब दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम हैं, तो आज की बैठक में क्या होता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे किसान और सरकार एक बार फिर आमने सामने होंगे। 5 दिसंबर की आखिरी बैठक के 25 दिन बाद आज एक बार फिर किसान संगठनों के नेता और किसान केंद्र सरकार के मंत्री कृषि कानूनों पर बने गतिरोध को दूर करने की कोशिश करेंगे। आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पूरे देश की जनता को उम्मीद होगी कि बैठक के बाद आंदोलन खत्म होगा, किसान दिल्ली के बॉर्डर्स खाली कर देंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच आज अहम बातचीत होगी। सरकार ने किसानों के 40 संगठनों के प्रतिनिधियों को न्योता भेजा है। किसानों के साथ ये बैठक दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे होगी। लेकिन बड़ा सवाल है कि आज की बैठक में क्या होगा। क्या आज की बैठक से कोई नतीजा निकलेगा या ये बैठक भी पहले की बैठकों की तरह ही बेनतीजा साबित होगी। ये सवाल इसलिए है क्योंकि बैठक से ठीक पहले किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर अपनी मांगों की याद दिलाई है। किसानों ने चिट्ठी में लिखा है कि वो सरकार के बैठक के प्रस्ताव को मंजूर करते हैं, लेकिन वो बैठक में अपने एजेंडे को ही पूरा करने की शर्त पर आ रहे हैं। किसानों की पहली शर्त, तीनों कृषि कानून रद्द करने के तरीके पर चर्चा हो। किसानों की दूसरी शर्त, एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी देने की प्रक्रिया और प्रावधान। किसानों की तीसरी शर्त, एनसीआर में वायु प्रदूषण के मसले पर लाए गए कानून को वापस लेना। किसानों की चौथी शर्त, सरकार द्वारा बिजली बिलों को लेकर लाए गए नए बिल को वापस लेना। किसानों के तेवर से साफ है कि बैठक को लेकर उनका क्या रुख है। तभी तो बैठक से पहले लेफ्ट नेता और ऑल इंडिया किसान सभा के महासचिव हन्नान मुल्लाह ने साफ साफ बता दिया है कि अगर सरकार ने किसानों की बात मान ली तो किसान क्या करेंगे, और अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो किसान क्या करेंगे। बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये सरकार का जो तरीका है, ये जो हाइड्रोहेडेड एनिमल की तरह अलग अलग जबान से अलग अलग बात कहते हैं। एक बात तो कहते नहीं, मंत्री एक कहते हैं, संतरी और एक करते हैं, प्रधानमंत्री और एक चीज कहते हैं। तो इस परिस्थिति में एकदम बहुत कुछ उम्मीद लेके हम नहीं जा रहा है। हम अपना बात रख दिया। हम देखेंगे सरकार का क्या प्रतिक्रिया है। हम देखेंगे कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया है तो हम एक तरह का फैसला करेंगे, और नकारात्मक प्रतिक्रिया है तो वो कमेटी और एक फैसला करेंगे। वो निर्भर करता है सरकार का क्या रवैया होगा। बैठक से पहले किसानों ने अपनी बात पहुंचा दी है, लेकिन सरकार का भी इस मुद्दे पर डे 1 से स्थिति स्पष्ट है। कृषि मंत्री हों या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कोई और केंद्रीय मंत्री, हर कोई इस बात का संकेत दे चुका है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेने वाली है। हाँ, किसानों की शंकाएं दूर करने के लिए संशोधन कर सकती है। मतलब ये कि किसान संगठन चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार कानूनों में संशोधन करने को तैयार है। किसान संगठन कृषि कानून को रद्द करने के तरीके पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार ने साफ कहा है कि वो आपत्तियों पर बात करने को तैयार है। इसी तरह किसान संगठन एमएसपी की कानूनी गारंटी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार एमएसपी पर कानून न बनाकर लिखित गारंटी देने को राजी है। तो इस बात का है कि यूपीए के समय मनमोहन सिंह जी, शरद पवार जी, वे भी चाहते थे कि ये कानून बन जाए, लेकिन दबाव और प्रभाव का सामना नहीं कर पाए। इसके कारण वो ये कानून बनाने का यश प्राप्त नहीं कर पाए। लेकिन हम सबका सौभाग्य है कि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी के सामने एक सूत्री कार्यक्रम है, देश का विकास और देश की जनता का कल्याण। कृषि मंत्री ने यूपीए सरकार और उसमें कृषि मंत्री रहे शरद पवार पर निशाना साधा।
तो कल शरद पवार ने भी जवाब दिया। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में कहा कि कृषि सुधार वो भी चाहते थे, लेकिन इस तरह नहीं जैसे मोदी सरकार करने की कोशिश कर रही है। मैं और मनमोहन सिंह कृषि क्षेत्र में कुछ सुधार लाना चाहते थे। उस समय कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों और सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ प्रस्तावित सुधारों पर काफी समय तक बातचीत की। कुछ राज्यों के इस बारे में कुछ मजबूत ऑब्जेक्शन थे। आखिरी फैसला लेने से पहले कृषि मंत्रालय ने फिर से राज्य सरकारों से उनकी राय मांगी थी, लेकिन इस बार केंद्र ने न तो राज्यों से सलाह ली और न ही इन बिलों को तैयार करने से पहले राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने संसद में अपनी ताकत के बल पर बिलों को पारित कर लिया। इसीलिए ये सभी समस्याएं शुरू हुई हैं। अगर राज्य सरकारों को भरोसे में लिया गया होता तो ऐसे हालात नहीं बनते। किसान परेशान हैं कि ये कानून एमएसपी सिस्टम को खत्म कर देंगे। सरकार को इन चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ करने की जरूरत है। इसके साथ ही शरद पवार ने केंद्र सरकार को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 30 दिसंबर की मीटिंग में सरकार पीछे नहीं हटी तो विपक्षी पार्टियां अगली रणनीति पर काम शुरू कर देंगी। मतलब साफ है, किसान आंदोलन के लिए विरोधी दलों ने नए साल की तैयारी कर ली है। नरमी सिर्फ इस बात पे बरती गई है कि सरकार से बातचीत होगी, लेकिन जो उनके मुख्य बातें हैं, उनके मांगों की खासतौर पर पहली जो मांग है कि तीनों कृषि कानूनों पर बातचीत होगी, उसके बाद एमएसपी को कानून बनाया जाए। तो ये मुद्दे जो हैं, ये मुद्दे किसानों की तरफ से रखे ही गए हैं। इन मुद्दों पर किसी भी मुद्दे पर किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनका यही कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर बातचीत शुरू होगी, सबसे पहले जो बातचीत शुरू होगी वो कृषि कानूनों पर ही होगी। उसके अलावा कोई ज्यादा बातचीत उनकी तरफ से नहीं की जानी है। तो सबसे जो मुख्य मुद्दा है वो कृषि कानूनों को लेकर बातचीत का है और उसको लेकर कोई नरमी जो है वो किसानों की तरफ से नहीं है। वो अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक इन पर बातचीत नहीं होगी और जब तक इन्हें वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा।